मध्य प्रदेश में सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े लीडर सड़कों पर नजर आए। ट्रैक्टर रैली निकाली गई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। इंदौर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रदर्शन का नेतृत्व किया। जीतू पटवारी ट्रैक्टर चला रहे थे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस पर सवार रहे। भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने मोर्चा संभाला। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ तो अलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किसान न्याय यात्रा को लीड किया। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान चोइथराम चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। पुलिस से झड़प में एक कार्यकर्ता घायल हो गया, उसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्रैक्टर के पास बुलाया और अपने रुमाल से खून पोंछा। कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल पहुंचाया गया है। मौत हो गई। मृतक का नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। वह बीमा अस्पताल चौराहे पर तैनात थे। इसी दौरान अचानक उसके सीने में दर्द हुआ। वहां मौजूद जवान उसे अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जवान को हार्ट अटैक आया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बिजनेसमैन के प्रति सरकार की दृष्टि टेढ़ी होती है, इसे बदलना है। हमें उद्योग और निवेश आमंत्रित करना होगा। पॉलिसी से भी आगे जाना है तो सरकार तैयार है। एमपी में उद्योगपतियों के लिए सरकार पलक पांवड़े बिछाने को तैयार है। काम कराना है तो मन बड़ा करना पड़ेगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश आइए। मुख्यमंत्री ने यह बात कोलकाता में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कही। वे शुक्रवार को इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे। यादव ने कहा कि झीलों की नगरी भोपाल और कोलकाता में तालमेल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्य प्रदेश में पहले एक ही शहर में होती थी, हमने इसे बदला। एमपी से कॉटन देश भर में जाता है। रेडीमेड गारमेंट की संभावना है। आपने कोयम्बटूर में इंडस्ट्री लगाई है तो एमपी में भी आमंत्रण देते हैं। माइनिंग सेक्टर, एनर्जी और टूरिज्म सेक्टर समेत सभी सेक्टर में सरकार सहयोग करने को तैयार है। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संजय दुबे ने एमपी में आईटी और ईएसडीएम सेक्टर में किए जाने वाले निवेश की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने एमपी में मौजूद स्किल पावर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 आईटी पार्क में 50,000 सुपर क्वालिफाइड स्किल्ड लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पीएम शहरी आवास योजना 2.0 लॉन्च की गई है। इस योजना का लाभ शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग के साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में 10 लाख नए मकान बनाए जाने की तैयारी है। अलग अलग कैटेगरी में नई पीएम योजना का फायदा इन 4 तरीकों से लिया जा सकता है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा। ये एग्रीगेटर के माध्यम से होगा। इसमें सार्वजनिक या निजी संस्थाएं शामिल होंगी। राज्य सरकारें एग्रीगेटर के साथ समझौता करेंगी। किराया संबंधित व्यक्ति के वेतन शुल्क या पारिश्रमिक से कट सकता है। इस योजना में नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र की तरफ से 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का तो राज्य सरकार की तरफ से 2,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट दिया जाएगा। राज्य सरकारें इसे 2 मॉडल के जरिए लागू कर सकती है। पहला, मौजूदा सरकारी धन के उपयोग से बने खाली घरों का इस्तेमाल करना। दूसरा, नए आवासीय भवनों का निर्माण करना। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अनुमान नहीं है। इसका कारण लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब क्षेत्र और मानसून ट्रफ की वजह से एक्टिव स्ट्रॉन्ग सिस्टम का कमजोर होना है। हालांकि 23 सितंबर से एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पानी गिरेगा। एमपी में अब तक 41.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 12% अधिक है। शुक्रवार को मंडला और छिंदवाड़ा में हल्की बारिश हुई। भोपाल में दिन में धूप खिली, रात को तेज बारिश होने लगी। बाकी जिलों में गर्मी का असर देखने को मिला। खजुराहो में दिन का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भोपाल, दमोह, नरसिंहपुर में तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच गया। भोपाल में पारे में 2.8 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई। यह प्रदेश में सबसे ज्यादा रही। मध्य प्रदेश में गुरुवार को बारिश का दौर थम गया। बैतूल में जरूर हल्की बूंदाबांदी हुई। सिस्टम की एक्टिविटी नहीं होने से कई जिलों में दिन में गर्मी का असर बढ़ गया। उज्जैन में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री और नरसिंहपुर में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, नौगाम, रीवा, सागर, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, मलाजखंड, भोपाल, धार, गुना, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, खरगोन, रतलाम में तापमान 30 डिग्री या इससे अधिक रहा। माहेश्वरी समाज की युवतियों के अलंकृता ग्रुप द्वारा ग्रुप की 400 सदस्यों के साथ युवतियों एवं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के विरुद्ध मुकम्मल लड़ाई लड़ने की शपथ ली। पीड़ित युवतियों को मदद उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं द्वारा 7 दिन के प्रशिक्षण के बाद अखाड़े का निर्माण भी किया गया। देश शहर में बढ़ रहे अपराधों के प्रति महिलाओं को जागृत करने एवं आत्म सुरक्षा के लिए महिलाओं को क्लब द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी
दिया गया। सदस्यों द्वारा शक्ति प्रदर्शन के रूप में अखाड़े की प्रस्तुति भी आयोजन में की गई, जो किसी भी क्लब के द्वारा शहर में एक अनूठी पहल है। ढोल ताशे और पूरे लवाजमे के साथ गणपति पूजन किया गया। लावनी नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां भी दी गई एवं थीम के अनुसार गेम्स खिलाए गए। इस विचार की परिणति बोर्ड मेंबर ज्योति काकानी, नेहा माहेश्वरी, ज्योति लाहोटी, पूजा माहेश्वरी, श्वेता सारा, सरिता बियानी, विमिता मानधनिया एवं प्रीति मुंदरा के विचार विमर्श से संभव हुई। कई युवतियों ने आगे आकर इस मुहिम में अपनी सहभागिता भी दर्ज की। कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 20 सितंबर को मऊगंज में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। इसमें सागर जिले के बंडा से पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी प्रमुख रूप से शामिल हुए। पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसान गरीब मजदूर के साथ रही है। भाजपा की सरकार लगातार 22 वर्षों से मध्य प्रदेश में है। गरीब मजदूर किसान सभी लोग परेशान हैं। खेती के लिए खाद, बीज, डीजल, कृषि यंत्र सब महंगे हो गए हैं। किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। आवारा पशुओं की समस्या से किसान तंग हो चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश भर में यह न्याय यात्रा निकाली गई है। विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये बोला था, गेहूं का 2700 रुपये की बात कही थी, वही सोयाबीन 6000 रुपये करने की बात कही थी। लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कुंभकर्णी नींद से भाजपा सरकार जो सोई हुई है उसे अवगत कराना कि किसान परेशान है। इस किसान न्याय यात्रा में किस 500 ट्रैक्टरों के साथ किसान कलेक्ट्रेट आए हैं, सबका समर्थन मिल रहा है और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निपेंद्र सिंह पिंटू, युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष मृत्युंजय चतुर्वेदी, वरिष्ठ नेता राम बहादुर शर्मा भी रैली में शामिल रहे। कांग्रेस ने आज शुक्रवार को शिवपुरी में भी एमपी के सभी जिलों की तरह सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर किसान न्याय यात्रा निकाली थी। इस किसान न्याय यात्रा में कांग्रेस से जौरा विधायक पंकज उपाध्याय भी शामिल हुए थे। इस दौरान जौरा विधायक ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया की ओर से राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिन पहले ग्वालियर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को अच्छा बताया था। इसी दौरान सिंधिया ने राहुल गांधी को लेकर बयान देते हुए कहा, राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर साफ कर दिया है कांग्रेस की क्या सोच है, आरक्षण को कांग्रेस खत्म करेंगी, यह स्वयं राहुल गांधी ने कहा है। किसान न्याय यात्रा में शामिल होने पहुंचे जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राहुल गांधी को लेकर दिए हुए इसी बयान पर हमला बोला है। उन्होंने सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने देखा जनता ने किस तरह से हमारी सरकार बनाई थी और जो गद्दारी का प्रारंभ यहाँ शिवपुरी से जो हुआ था वह फिर 100 साल बाद, उसके बाद हमारी सरकार गिरी, हम अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है, बीजेपी को निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। जो छवि उन्होंने सिंधिया खराब की है अपनी, अपने परिवार की और अपने पुरखों की, वो अपनी छवि की चिंता करे, हमारी चिंता नहीं करे। पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुनाखेरा के पास इंदौर से कटनी की तरफ जा रही यात्री बस में शुक्रवार को आग लग गई। बस में टायर फट जाने की वजह से आगजनी हुई है। हालांकि बस में सिर्फ 3 यात्री ही सवार थे, जो सुरक्षित ही बाहर निकल आए। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। शुक्रवार दोपहर विश्वास ट्रेवल्स की यात्री बस इंदौर से कटनी की आ रही थी। इस दौरान रैपुरा थाना क्षेत्र के कुआंखेरा के पास बस का टायर फट गया, जिससे बस में आग लग गई और बस धू-धू कर जलने लगी। बस में सवार 2-3 यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। वहीं इस हादसे में बस ड्राइवर को मामूली चोट आई है। हादसे की जानकारी मिलते ही रैपुरा थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर घायल बस ड्राइवर को अपनी गाड़ी में बैठकर रैपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भिजवाया। वहीं कटनी रोड से आने जाने वाली सभी गाड़ियों को किनारे खड़ा कराया, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना घटित न हो सके। उज्जैन में गुरुवार रात को युवक ने आत्महत्या का खौफनाक तरीका अपनाया। उसने घर के गैस सिलेंडर के पाइप की नली काटकर पहले पूरे घर में गैस का रिसाव कर दिया और फिर उसमें आग लगा दी, जिससे विस्फोट के बाद युवक की मौत हो गई। युवक अपनी मां के साथ जय गुरुदेव आश्रम में रहता था। पमवासा थाना पुलिस ने बताया कि मक्सी रोड स्थित वृद्धाश्रम में दीपक शेखावत अपनी मां सीताबाई के साथ रहता था। शाम को अपने कमरे से निकलकर सीताबाई खाना लेने गई थी। इस दौरान दीपक कमरे में अकेला था। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और गैस चूल्हे से नली निकालकर आग लगा ली, जिससे कमरे उठी आग की लपटों के बीच झुलसकर उसकी मौत हो गई और पूरा कमरा जल गया। विस्फोट की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ लग गई तथा दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।
सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने बीती रात मंदिर की दानपेटी को लेकर भागने वाले एक आरोपी को चंद घंटों में अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर पूर्व में भी सिटी कोतवाली थाने में चोरी के कई मामले दर्ज है। सिटी कोतवाली थाना टीआई प्रहलाद सिंह मरसकोले ने बताया कि शहर के टांग चौराहे के पास के सिद्धि विनायक मंदिर के पुजारी प्रमोद शुक्ला 19 सितंबर की रात करीब 10 बजे मंदिर बंद करके अपने घर गए थे, जिसके बाद रात्रि के 3 बजे के आसपास पास के ही रहने वाले राजकुमार टांक ने बताया कि मंदिर का ताला तोड़कर कोई आदमी अंदर घुसा था, लेकिन लोगों के जागने पर वह मंदिर की दान पेटी को अपने साथ ले जाने की बजाय छोड़कर भाग गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर टीआई मरसकोले ने और रात गश्त कर रही टीम के जवानों ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 331(4), 305(a) का मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी 2 दिनों पहले ही जेल से बाहर आया और मंदिर में चोरी का प्रयास करने के चलते पकड़ा गया है। मंदिर समिति के सदस्य जयदीप पांडे ने बताया कि गणेशोत्सव होने के चलते मंदिर की दान पेटी में हजारों रुपए थे, जिसे 2 दिन पहले ही खोला गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी के द्वारा दान पेटी को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया गया, उस दौरान भी उसमें करीब 1.5 से 2 हजार रुपए रखे हुए थे।